हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक, तो इसे जानने से पहले कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, सब चीज पदार्थ है और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैंने यहां एक परमाणु ले लिया, ये ठीक, ये एक मान लीजिए ये क्या है, परमाणु है। ठीक, परमाणु किसका परमाणु है, सोडियम का परमाणु है, सोडियम परमाणु। ठीक, सोडियम परमाणु। हमें पता है सबसे बीच में क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो कैसे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना, 1। ये होगा इसके इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, अब देखना नाभिक में क्या क्या चीजें होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के परमाणु के कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो नाभिक में होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़े से बड़ा बना ले रहे हैं, ये इसका क्या नाभिक है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो परमाणु के केंद्रक में 2 कण होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। ठीक, तो क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। हमने तत्व की परमाणु संख्या होती है पढ़ा, जैसे हीलियम का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। तो ये क्या होती है, इनकी परमाणु संख्या होती है। तो क्या होती है परमाणु संख्या, तो क्या बताएंगे, किसी तत्व के क्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसमें, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या, उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, क्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, किसकी, प्रोटॉनों की संख्या को, ये प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। एक और सुन लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसकी, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। इसका मतलब ये है कि सोडियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। ठीक, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये क्या होता है, प्रोटॉन, जिसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो Z से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा परमाणु संख्या। अब हम देखते हैं क्या होता है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। ठीक, तो अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मास नंबर। ठीक, तो क्या होता है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन अभी हम कितने जानते हैं, सिर्फ 2। क्या,
किसी भी परमाणु के नाभिक में दो तत्व होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या बताएंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक, क्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तब हम क्या कह सकते हैं कि ए बराबर P प्लस एन। अब इसी को देखकर अपन इसकी परिभाषा बता सकते हैं। कैसे, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ P बराबर प्रोटॉन की संख्या और N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, तो A बराबर क्या होता है, P प्लस N। ये हो गया अपना द्रव्यमान संख्या। यदि हमसे कोई बोले कि यहाँ से यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हम N बराबर A यही रहने देंगे और P को हम इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो N बराबर क्या आ जाएगा, A माइनस P। इससे हमें किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। जैसे द्रव्यमान संख्या, अब मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो सोडियम परमाणु क्रमांक हमेशा तत्व के लेफ्ट साइड में नीचे साइड लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11। अब इससे क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या बोला है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या P प्लस N, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अब परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, लगभग उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा, A बराबर, यदि हम इसका यदि हम सोडियम तत्व का द्रव्यमान संख्या मास नंबर निकालें, तो कैसे निकालेंगे, A बराबर क्या होता है, P प्लस N। ठीक, यदि A बराबर हमें निकालना है, P का मान हमें कितना दिया है, P मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक होता है। तो P बराबर कितना दिया, प्रोटॉन की संख्या 11, कितनी, 11, और प्लस सोडियम की N कितने होंगे, 11 ही होंगे। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 11 सोडियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 22 होगा। ठीक, ऐसे ही कोई भी तत्व, किसी भी तत्व की अपन आसानी से निकाल सकते हैं, A बराबर P प्लस N से। ठीक, कौन से सूत्र से, A बराबर P प्लस N से किसी भी तत्व का अपन क्या द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और A बराबर P प्लस N से अपन N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं, N बराबर A माइनस P। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अब करते हैं वीडियो को समाप्त। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।